जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन चल रहा है और अगर आज की बात करें तो असेंबली सेशन में आज क्वेश्चन आवर हुआ और क्वेश्चन आवर अब ख़त्म हो गया है। अब जो सारी नज़रें हैं वो प्राइवेट बिल्स पर हैं और अगर हम क्वेश्चन आवर की बात करें तो कई क्वेश्चन उठे। निज़ामुद्दीन भट्ट उन्होंने वॉकआउट भी किया एक अपने इशू पे। इसके साथ साथ जो टूरिज़म रिलेटेड कई जो क्वेश्चन उठाए गए और उन क्वेश्चन में CM उमर अब्दुल्ला, क्योंकि वो टूरिज़म को भी बिलोंग करते हैं, टूरिज़म डिपार्टमेंट उन्हीं का है और टूरिज़म डिपार्टमेंट के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि टूरिज़म प्रमोशन के लिए बहुत सारी जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए जो है सरकार वचनबद्ध है और ख़ासकर जो बाहर से यहाँ टूरिस्ट आता है उनको अच्छी सुविधाएं मिले, उनके फैसिलिटीज़ मिले, उनको जो अगर कोई हरासमेंट करता है उस चीज़ को रोका जाए। कई इशू उन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो उसके लिए टूरिज़म बहुत इम्पॉर्टेंट है। टूरिज़म के रिलेटेड उन्होंने ये भी कहा कि चाहे गुलमर्ग हो चाहे कोई भी डेस्टिनेशन हो तो वहाँ पे जो टूरिस्ट आता है उसको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, उसको किसी तरह की असुविधा ना हो, उनको जो व्यवहार है उनके साथ वो अच्छा हो, उनको फैसिलिटी सारी मिले। तो उनने उस पर कई क्वेश्चन टूरिज़म रिलेटेड आज उठाए गए थे जिसका उमर अब्दुल्ला ने अच्छी तरह से जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि टूरिस्ट गाइड जो हैं, फोटोग्राफर्स हैं, पोनी वालाज हैं, उनको हम ज़्यादा तादाद में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब टूरिस्ट आता है तो एक टूरिस्ट के पीछे 20-20, 25-25 गाइड चले जाते हैं, फोटोग्राफर चले जाते हैं, तो उनको हरासमेंट फील होती है। तो इसलिए हम एक मैनेज करना चाहते हैं, एक रेगुलेट करना चाहते हैं सभी व्यवस्थाओं को। तो ये उन्होंने बात की। और दूसरा जो उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें तो नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने के लिए भी जो सरकार है वचनबद्ध है। तो फ़िलहाल अगर हम ओवरऑल सिनेरियो करें तो क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चन पूछे गए, चाहे जल शक्ति के हवाले से हों या स्पोर्ट्स रिलेटेड जो है, टूरिज़म रिलेटेड, हेल्थ और एजुकेशन के मतलब जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपने जवाब अच्छी तरह से दिए। उसके बाद जब 0 ओवर शुरू हुआ तो नज़ीर कुरैशी उठे और उन्होंने एलिगेशन लगाए। उन्होंने एक टारगेट किया कि जो एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन उन्होंने उठाया कि जो गैलरीज़ में जो जहाँ पे ऑफिसर्स की गैलरीज़ हैं वो हमेशा खाली रह रही हैं और यहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं आता है, यहाँ पे कोई हायर जो कमिश्नर्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, वो इस चीज़ को लाइट ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 22 सालों से वो मेंबर हैं तो उन्होंने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी है। तो ये बड़ा कंसर्न था और आज पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के भी मेंबर जो हैं वो उठे और उन्होंने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा ये बड़ा सीरियस इशू है और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उसके बाद जिस तरह से स्पीकर ने भी कहा कि हाँ ये बहुत बड़ा इशू है, हम इसका हम चीफ सेक्रेटरी को भी इस पर लिखेंगे। और जो मिनिस्टर हैं, MLAs हैं, सभी उठे। उन्होंने कहा कि ये बात गलत है। यहाँ पे जब क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो मिनिस्टर्स को यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनको होना चाहिए। स्पीकर ने भी कहा कि ये गलत बात है, मैं उनका संज्ञान लूँगा। तो ये भी हुआ। अब जो आगे है वो है प्राइवेट बिल्स हैं और बड़ी प्राइवेट बिल्स आने वाली हैं। वहीदुर रहमान पर्रा की बिल आने वाली हैं जिसमें वो डिवीजन्स की पीर पंचाल और चिनाब वैली को डिवीज़न देने की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं, तहसील बनाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही जो PDP के नेता हैं, MLA हैं, सईद मुंतज़र मेहदी, उनका भी एक बिल आने वाला है जिसमें वो कश्मीरी पंडित्स की रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं। लिकर बैन पे एक बिल आना है। तकरीबन 64 बिल्स आने वाली हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स हैं। जो बहुत सारे जो है जैसे तनवीर सादी का बिल है, लैंड टू राइट, वो आने वाला है। तो कई बिल्स आने वाले हैं जो उस पर भी हमारी नज़र रही है। तो लेकिन फ़िलहाल जो मेन है वो ये है कि आज प्राइवेट बिल्स का है, कल जो है बिज़नेस और होगा और उसके बाद सैटरडे को लास्ट डे ऑफ दिस असेंबली सेशन होने वाला है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।